हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मेनली जो है डाइजेशन सिस्टम पर फोकस करने वाली हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिन लोगों को डाइजेशन संबंधी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी काफ़ी लंबे समय तक जो आपको कॉन्स्टिपेशन संबंधी प्रॉब्लम रहती है, पेट दर्द होता है, आंतें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, खाना जो है वो ठीक से पचता नहीं और साथ में जो पेट है वो सुबह अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो खाने को आप प्राकृतिक तरीके से बिना दवाइयों की मदद लिए या तामझाम किए हम प्राकृतिक तरीके से बहुत सही ढंग से इसे कैसे परमानेंटली सही कर सकते हैं अपने डाइजेशन को। दोस्तों, मैं पहले तो आपको कुछ नेचुरल वेज बताऊंगी, वो प्राकृतिक तरीका भी बताऊंगी जिससे मैंने खुद इस्तेमाल किया। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, भी प्रैक्टिकली मैंने इसे आजमाया। ये 20-25 दिन पहले की बात है और मैं घर से बाहर थी और देखा जाए तो 2-2.5 महीने तक खान पान, वहाँ का पानी, उस जगह का पानी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी चेंजेस होने की वजह से मेरा जो पेट था बहुत ख़राब हो गया था और साथ ही साथ आंतें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर कॉन्स्टिपेटेड ही रहती। फिर उसे मैंने ठीक करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए और एक प्राकृतिक तरीका जो मैंने आजमाया था, उसकी वजह से आज मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरी आंतें बिल्कुल सही से काम कर रही हैं, मैं बिल्कुल कॉन्स्टिपेटेड नहीं हूँ और ओवरऑल मेरी हेल्थ भी सही है और पहले से जो बाल मेरे बहुत ज़्यादा गिरते थे वो भी टूटना कम हो गए। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी पता लगे, इसे आजमाना बिल्कुल 100% नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों, ये जो प्राकृतिक तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस पर बेस्ड मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ जो अलग तरह के रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए। पहले आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में फोकस करेंगे और देखेंगे हम परमानेंटली क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और जितनी भी डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन या आपकी जो बिग कोलोन है, परमानेंटली क्लियर कैसे रहे और आप हमेशा जो है तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस कर सकते। मैं वीडियो में दोस्तों इस सब कुछ शेयर करूंगी। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्थ, योगा, स्किन केयर और सभी वेलनेस संबंधी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, पहले खाने की जो तरीका है उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं हमारा पेट बिल्कुल साफ़ हो, तो आपको बता दूं जो हमारी आंतें हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनकी सेंसिबिलिटी और उनसे सीक्रेट होने वाले जूस, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जूस सीक्रेट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट नहीं करता डाइजेशन के लिए। हमारे माइंड में या हम लोगों को ये इस चीज़ की नॉलेज बहुत कम लोगों को पता होता है इस बारे में कि जो आप खाते हो उसका डाइजेशन लोग सीधे सोचते हैं कि पेट में होता है। हाँ, होता है, पेट डाइजेशन करता है, आंतें, छोटी आंत डाइजेशन करती है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जब सबसे पहले आपका डाइजेशन का जो काम है वो आपका मुंह अकेला शुरुआत में कर देता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी सिर्फ जीभ पर खाना पड़ते ही और दांत जब चबाने लगते हैं वहीं पर आपका खाना पचना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। जब आप खाओगे तो लार का स्राव बनेगा। हालांकि जो लार है वो 24 घंटे आपके मुंह को मॉइस्ट रखता है, लेकिन ये जो सलाइवा है जब आप फूड कंज्यूम करोगे तो उसे पूरा चबाएं, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो उसमें शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। वो सिर्फ यही होते हैं। शुगर को मोनोसेचराइड में, जो पॉलीसेचराइड होता है उसको मोनोसेचराइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम इन्हीं का होता है। सबसे ज़्यादा ग्लैंड्स यही एंजाइम्स जो होते हैं, जो सलाइवा एंजाइम सीक्रेट करता है वो सबसे ज़्यादा यही करता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पास बहुत कम होता है, बिल्कुल ही नहीं होता। इंडाइजेशन की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप जो है चबा कर खाइए। हमारी जो लार है जैसे ही उस खाने को अच्छे से पूरा टुकड़ों में एक तरीके से एक सॉफ्ट बोलस बना देती है, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू जाएगा 2-3 सेकंड के अंदर, फिर उसके बाद वो स्टमक में एंटर कर जाता है। स्टमक HCl सीक्रेट करेगी, फिर वो काम करेगी 3 से 4 घंटे तो स्टमक में रहा खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 से 3 घंटा, फिर आ जाती है बात लार्ज इंटेस्टाइन की। तो दोस्तों ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अगर आप भोजन सुबह के 7 बजे कर रहे हो तो इसे मान के चलिए आपकी बॉडी को समय लग जाएगा 11 से 16 घंटा ना। 11 से 16 घंटा आपकी बॉडी को लग जाएगा फीकल मटेरियल को रिलीज करने में, जो सुबह आप हल्के होने जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं। अब मैं दोस्तों उस प्राकृतिक तरीके की बात करूँगी जिसे मैंने अपनाया था, एक्यूप्रेशर। वेल दोस्तों, ये जो तरीका है मैं आपको बता दूँ एक्यूप्रेशर का, कि अक्सर लोगों के माइंड में एक्यूप्रेशर को लेके हाथ का इमेज बनता है माइंड में कि हाथों से ही संबंधित होती है। दोस्तों एक्यूप्रेशर हाथों में तो आप करते ही हैं। हमारी बॉडी जो हमारी पंच तत्व से निर्मित जो हमारा शरीर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि चाहे चेहरा कह लीजिए, चाहे कंधा कह लीजिए, आपकी बॉडी का किसी भी अंग को कह लीजिए, आपकी पूरी बॉडी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट मौजूद होते हैं। बस ज़रूरी है कि सही तरीका और इसे किस तरीके से अपनाया जाए। एक्यूप्रेशर जो सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है
वो होता है पैरों में। मैं आज आपको पैरों में करके बताऊंगी कि आपको कहाँ कहाँ प्रेशर पॉइंट अप्लाई करने हैं। प्रतिबिंब केंद्र रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं जिनको अप्लाई करने से आपके आंतें सही से काम करेंगी। क्योंकि अक्सर जो है ना हल्का आप सुबह जो कहते हैं पेट साफ नहीं होता, वो इसीलिए है क्योंकि आपकी आंत ठीक से काम नहीं कर रही, आंत में किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती। फिर आपकी बात करें लिवर की, पैंक्रियाज की, स्टमक की, ठीक है, ये सब जो है हम पॉइंट्स इन पर फोकस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, जब आप इसे करोगे दोस्तों तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जो होता है दोस्तों, नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी की किसी भी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने। आप भोजन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका नर्वस सिस्टम एकदम बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, तभी भोजन सही ढंग से पचेगा। तो जब भी आप एक्यूप्रेशर अप्लाई करें, पहले तो लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ी लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। बिल्कुल माइंड काम डाउन कर लीजिए और नर्वस सिस्टम बिल्कुल आपका जो है रिलैक्स रहेगा। ऐसा करने से जो आप प्रेशर पॉइंट अप्लाई करेंगे तो आपकी बॉडी पे अच्छे से असर भी करेगा और आपको इसका पूरा फ़ायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों मैं इस तरफ से आप लोगों को करके बताती हूँ पैरों में। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंगूठे के नीचे ये वाला हिस्सा जो है ये थायराइड और पैराथायराइड के लिए है। ये वाला हिस्सा, हर किसी के पैर की बनावट अलग होती है तो थोड़ा सा आपको भी डिफरेंस पता लगेगा। अब इसके नीचे यहाँ पर पेट के लिए, राइट। ध्यान रहे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का जब भी आप एक्यूप्रेशर अप्लाई करते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए तो खाली पेट करना है। सुबह खाली पेट, खाना खाने के बाद नहीं करना, क्योंकि जो अंग होते हैं वो अपना कार्य कर रहे होते हैं उस वक्त पाचन का, और करना ही है तो खाने के 3 घंटे बाद करना। इतना ध्यान रखना, 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद करोगे आप। मैं जस्ट स्पेशली कह रही हूँ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए, बाकी ऑर्गन्स के लिए नहीं कह रही। राइट हिस्से में अपना लिवर मौजूद होता है, ठीक है, दाईं तरफ अपना लिवर मौजूद होता है, लिवर गॉल ब्लैडर, तो उसका ये इधर है जो रिफ्लेक्स सेंटर होता है, यहाँ है फॉर स्टमक यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया स्टमक के लिए। अब जब आप दबाएंगे तो सीधा नहीं करना है, दोनों अंगूठों को साथ में लेके आप ऐसे रखेंगे और हल्का गहरा दबाव यहाँ डालेंगे। इसको करते हुए दोस्तों लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक्यूप्रेशर को जो है बिल्कुल सक्सेसफुल बनाता है। आपके किसी भी ऑर्गन को ट्रीट करना है उसके लिए आप पाएंगे जो भी आपका ऑर्गन खराब है, मान लीजिए अगर पेट सही नहीं है तो आपका जो प्रतिबिंब केंद्र जहाँ प्रेस कर रहे हो, जैसे मैं पेट की तरफ कर रही हूँ, तो वो पेन करेगा। वो पेन करेगा, डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा खराब है वो अंग। ऐसे ही ये जो हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया पैंक्रियाज के आपके स्टमक के लिए, इसके नीचे ही आपके पैंक्रियाज के लिए, ठीक है, यहाँ पैंक्रियाज के लिए है, पैंक्रियाज के नीचे ही किडनी के लिए, आपके गुर्दों के लिए, ठीक है, जिनकी किडनी सही से काम नहीं कर रही उसके लिए। इसी के नीचे आ जाता है आपकी आंतड़ियों के लिए, यानी जो आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, जो कोलोन होता है दोस्तों, उसका पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से हटकर यहाँ पर होता है, यहाँ प्रेस करना, ठीक है। जो आपकी हील्स हैं ना, हील्स के ऊपर का आधा यहाँ पर, ये हील्स हैं, हील्स के यहाँ पर, ये आंतड़ियों के लिए है, आपकी आंतों के लिए, आपकी कोलोन यानी जो हमारी बड़ी आंत है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। फिर आता है ये लिवर के लिए, लिवर के लिए यहाँ पे लिवर सही नहीं है जिनका, वो यहाँ पर, यहाँ प्रेशर देंगे। प्रेशर कितनी देर तक देना है, मेरा तो देखिए दोस्तों एक ही एक्सपीरियंस है जो मैं कर रही हूँ डेली। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ तो 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, यहाँ दिया, फिर आप चाहे तो हाथों में कर सकते हो, हाथों में नहीं तो यहाँ और जितने अंग हैं वहाँ पे प्रेस कर लीजिए। हाथों में लिवर के लिए दोस्तों यहाँ पर, अगर हाथों में करेंगे उसके लिए, यहाँ पैरों में लिवर के लिए, स्टमक के लिए यहाँ पे, देन कम्स योर लिवर, हियर इज़ योर पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है पाचन में, जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। उसके बाद आंतों पे, आंतों पे आपको ज़्यादा प्रेस करना है, ये डिपेंड करता है जब पेन करेगी तो कितनी आपकी आंतें खराब हैं, वो उस पेन पर डिपेंड, उतना ही पेन करेगा। 15 सेकंड के लिए शुरू में, बाद में फिर 1 से 2 मिनट तक बढ़ा सकते हो। ये मैं दोनों पैरों में करती हूँ। इससे दोस्तों, अब चूँकि दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, मैं आपको बता दूं कि सुबह फ्रेश होने के बाद इसे आपने लगभग मान के चलिए आधा घंटा आप इसे डेली करें। आधा घंटा नहीं कर सकते, 15-20 मिनट कर लो डेली। इसे करने से पाचन अंग मजबूत होते हैं, धीरे धीरे आप देखोगे आपके पेट साफ होने लग जाएगा।
थोड़ा पेशेंस चाहिए, प्राकृतिक तरीका है। तो धीरे 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 आपकी आंतें सुधरेंगी और आप उसका असर जो है, जब आप सुबह फ्रेश होने जाएंगे तो आप देखेंगे, जब आपका स्टूल पास होगा, जब स्टूल रिलीज़ करोगे तो आप पाओगे जैसे जैसे उसकी फॉर्मेशन होगी उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो आंतें हैं वो कैसे काम कर रही हैं। देखिए, इससे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दवाइयाँ अगर आप दोस्तों ले रहे हो, कोई भी बीमारी चल रही है और आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो भी आपको ये किसी तरह का उल्टा असर नहीं करेगा बॉडी पे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप ऐसे करें, रोज़ करें, नेचुरल वे है और 100% परमानेंट इलाज। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए, इसे और भी कई लोगों तक पहुंचाइए और भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको इसी तरह की हेल्थ और वेलनेस संबंधी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनकी अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से फिर एक नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।